अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे अपने सेंटेंस को और बेसिक को स्टडी करेंगे। शुरू से पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो आइए पहले पहले हम देखते हैं सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस के बाद तरतीब से हम नॉन प्रोनाउन इस तरह आगे चलेंगे। पहले हम देखते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, देखें इंग्लिश लेक्चर नंबर 1 हम देखते हैं सेंटेंसेस। अगर देखें सेंटेंस क्या होता है तो आइए हम ज़रा देखते हैं इसको। देखें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट आइडिया। अगर सिंपल आपको बताऊं तो यानी एक जो बात होती है जो आप दूसरे को समझाते हैं, या वो बात या जो मुंह से ऐसे अल्फाज जो निकलते हैं जो दूसरे को आप मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएं कि वो दूसरा बंदा आपसे क्या बात कर रहा है, तो उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को दूसरे लफ्ज़ों में हम एक क्लास भी कह सकते हैं। यानी क्लास से मुराद हमारे पास उसका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। जैसा कि हम इसकी एग्जांपल ले लें, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। यानी ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जा रहा है। हमें समझ आ गई है कि वो जा रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, अगर देखें हम लिखें ही गोइंग तो ठीक है, वो ही गोइंग तो नहीं आता, ही गोज़ लिखें ठीक है। अच्छा, ही इज़ गोइंग ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। यानी वर्ब का और हमारे पास सब्जेक्ट का होना लाजमी है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो इसको क्लास कहते हैं। क्लास की कुछ टाइप्स हैं वो बाद में पढ़ेंगे। सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए एक तरीक़ ये बनती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, ये अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कोई बात समझ में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी काइंड्स की, सेंटेंस की बेसिकली दो काइंड्स हैं। एक इसकी काइंड बनती है फंक्शन के हिसाब से कि जो इसका फंक्शन होता है, काम होता है एक, और दूसरा इसकी जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन से सेंटेंस हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंसेज, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। तो पहले पहले हम बात करेंगे इसके जो बेस्ड ऑन फंक्शन काम के हिसाब से। पहले हम देखें असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, इसकी दो टाइप्स हैं। असर्टिव कोई एक हमारे पास डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, और दूसरा जो होता है हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। यानी हम असर्टिव का दूसरा नाम कह दें तो इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर दूसरा देखें इंटेरोगेटिव, जिसमें सवाल पूछते हैं, इसकी एग्जांपल भी साथ साथ पढ़ेंगे। तीसरा देखें इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है, इम्पेरेटिव भी हम नीचे देखते हैं, जैसे कोई रिक्वेस्ट होती है, कोई इल्तिजा होती है, कोई नसीहत होती है, कोई सजेशन होती है, इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव। अगर एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो सिंपल इसमें ये निशान आता है एक्सक्लेमेशन का, तो इससे पहचान जाना है कि ये एक्सक्लेमेटरी है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी की ये पहचान बिल्कुल नहीं है। इसके दो, क्योंकि ऑप्टेटिव की बात करें तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी निशान आता है, इससे भी आप पहचान भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, हम सीधा सा छोटी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। पहले देखें, इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, ये एक छोटा सा जुमला है। इस जुमले से हम देखेंगे ये क्या कह रहा है। तो ये इस्लाम इज़ आवर रिलीजन, अब इसको देखें और नीचे वाले इस जुमले को भी देखें। वी आर नॉट टेररिस्ट, इसमें नॉट का यूज़ हुआ है लफ्ज़, इसमें कोई नॉट का लफ्ज़ यूज़ नहीं हुआ। यानी ये पॉजिटिव मैं नहीं दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है। जबकि नीचे वाला कहें तो वी आर नॉट टेररिस्ट, ये डिक्लेरेटिव या नेगेटिव इसको कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब है कि ये असर्टिव है, यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव की टाइप हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव की दो टाइप्स हैं। ठीक है, इसकी भी दो टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास अफर्मेटिव आता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव आता है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव एक ही बात है। अच्छा, अफर्मेटिव में कह दें तो जो कि अफर्म्स को यानी पॉजिटिव बात को बताए, जबकि डिक्लेरेटिव जो दूसरी टाइप है नेगेटिव, इसमें कोई नॉट वगैरह ये इस्तेमाल हो। नेगेटिव का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई मनफी बात कर रहे हैं, कोई मतलब गलत मानों में जैसे हम सोचते हैं बात कर रहे हैं, नहीं। देखें, वी आर नॉट टेररिस्ट, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं, दहशतगर्द नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम बात वैसे अगर पॉजिटिव मानों में ली जा रही है कि हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, हम एक अच्छे इंसान हैं, तो ये होगी बात पॉजिटिव मानों में। लेकिन लफ्ज़ वो इस्तेमाल हुआ है नॉट का, यानी नॉट नेगेटिव से मुराद नॉट का यूज़ हुआ है। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, हमारे पास एक टाइप हो गई है असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा आप देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सिंपल आप जानते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। इंटेरोगेटिव देखें, आर यू हैप्पी, सिंपल ये देखें हैप्पी के आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या आप खुश हैं।
तो ये इंटेरोगेटिव में आता है। तीसरा देखें इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को ज़रा समझें ये क्या होता है। इम्पेरेटिव की 3-4 जो इसके सेंटेंस हैं वो बनते हैं, उसकी टाइप्स कह सकते हैं। जैसे कि एक हो गया आर्डर, आर्डर से मुराद यानी कोई हुक्म वगैरह हो गया, जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाओ, डोंट मूव, हरकत मत करो, मत हिलो, तो इसको ये एक आर्डर में आता है, तो ये क्या है, ये हमारे पास इम्पेरेटिव है। नेक्स्ट देखें आप हमारे पास काइंडली, प्लीज़, हेल्प मी। काइंडली का लफ्ज़ यूज़ करें या प्लीज़ का लफ्ज़ यूज़ करें। तो काइंडली या प्लीज़ तो ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद कीजिए, तो रिक्वेस्ट कह दें, आर्डर कह दें। ये हमारे पास आते हैं कौन से, इम्पेरेटिव। देखें ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो, यानी एडवाइस, नसीहत भी क्या आते हैं, नसीहत भी हमारे पास इम्पेरेटिव में आता है। बाकी देखें सजेशन, कोई हमारे पास जो कि कोई तजवीज़ होती है, कोई पेशकश होती है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, आए मेरे साथ वर्जिश पे चलें, वॉक पे चलें। तो अब हमने पढ़ लिए 3 एग्जांपल, 3 इसकी किस्म। एक आती है असर्टिव जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास इम्पेरेटिव आता है। इंटेरोगेटिव हमारे पास क्वेश्चन मार्क कोई सवाल पूछा जाता है। इम्पेरेटिव की बात करें तो इसमें एक नसीहत कहते हैं, एडवाइस होती है। इम्पेरेटिव में हुक्म होता है, आर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है। एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो आप एक्सक्लेमेटरी का एक फिक्र देखते हैं। देखिए अलास, एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी दुख का इजहार किया जाता है, यानी अचानक खुशी में या अचानक दुख में जो अल्फाज निकलते हैं, दुख या खुशी में जो अचानक मुंह से अल्फाज निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, यानी अचानक जो निकलते हैं। जैसे कि अलास वी लास्ट द मैच, अफसोस हम मैच हार गए। इसी तरह हुर्रे वी वन द मैच या वी हैव वन द मैच, तो वो हुर्रे वगैरह जैसे आ गया है। तो इसको आप कह सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी को आप क्या कह सकते हैं, फीलिंग भी कह सकते हैं, या अचानक जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी भी आ गया। अब देखते हैं ऑप्टेटिव क्या होते हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में देखें ये मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, और सेम ही ऑप्टेटिव में भी ये मार्क इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें जैसा कि हम यहाँ पे देखें मे यू लिव लॉन्ग, यानी हमारे पास ऑप्टेटिव देखें वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम कोई विश को ज़ाहिर करते हैं, जिसमें कोई ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, या कोई हम बद दुआ देते हैं, कोई दुआ देते हैं, यानी जो हमारी दिल से कोई बात हम सोच समझ के दुआ देना, बद दुआ देना, विश करना, ख्वाहिश रखना। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, आप ज़्यादा उम्र जिएँ। इफ़ ओनली आई वर रिच, अगर मैं काश मैं अमीर होता, तो ये क्या है, ये विश में आती है, ये विश में आती है। ये मे यू लिव लॉन्ग ये एक दुआ है, प्रेयर है, ठीक है। लेट हर कम होम सेफली, तो ये भी दुआ है कि वो सेफली घर पहुँचे। तो ये देखिए मतलब विश की बात करते हैं तो ये विश हो, कोई दुख मतलब विश हो की बात करें, या बात करें किस चीज़ की, ख्वाहिश की, विश की एक ही बात है। दुआ की बात, दुआ की जो कर्ज कह सकते हैं, किसी पे लानत भेजना वगैरह ये चीज़ें, या किसी को दुआ देना, ये आते हैं हमारे पास ऑप्टेटिव में। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। देखें नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये हमारे पास अहम टॉपिक है, सेंटेंस का जो बेसिक है, इसको समझने के बाद ही आगे आपको टॉपिक समझ आएगा। तो इंग्लिश ग्रामर को आप यहाँ से स्टार्ट करें। इसकी कितना टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। सिंपल सेंटेंस, दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा आता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेज, चौथा आता है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अब ज़रा इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। देखें ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही मौजूद है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और हमारे पास राइट्स ये क्या है, वर्ब है। यानी जब जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो उसको हम क्लास कहते हैं। अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो वर्ब मौजूद हो, या वर्ब मौजूद हो और सब्जेक्ट मौजूद ना हो, या सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट मौजूद ना हो, वर्ब हो, तो यानी इनमें से अगर एक चीज़ मौजूद नहीं है उसको फ्रेज़ कहते हैं। क्लास की हमेशा डेफिनेशन यही है कि एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा उसके साथ वर्ब लाजमी होगा, तो ये क्लास है। देखें एक सिंपल क्लास को, एक सिंपल सेंटेंस को, सिंपल क्लास को हम सेंटेंस कहते हैं। ये ही राइट्स अ लेटर, सिंपल बात है, सादी बात है, सादा जुमला है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई वांट टू लूज वेट येट आई
ईट चॉकलेट डेली। अब ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस की निशानी ये है कि निशानी से पहले मैं बता दूं कि कंपाउंड जैसे सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होती है, यानी क्लास प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जबकि हमारे पास जो कौन सा आता है कंपाउंड सेंटेंस आता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेज होती हैं, और कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। IC लिख दें, इंडिपेंडेंट क्लासेज, यानी इंडिपेंडेंट क्लासेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस जिसको हम अलहदा करते हैं कॉमे के ज़रिए, ये मौजूद होती हैं। कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, और इसमें हमारे पास कंजक्शन भी मौजूद होते हैं। तो ये इसको हम जैसा कि मैं अगर बात करूँ, ये देखें, आई वांट टू लूज़ वेट। आई वांट, आई हो गया सब्जेक्ट, वांट हमारे पास चाहता हूँ, तो ये वर्ब हो गया, आई वांट टू लूज़ वेट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक वर्ब, एक क्लास। ये देखिए कॉमा मौजूद हो गया। अच्छा, ये कॉमे को देखें, और ये येट हो गया। आई ईट चॉकलेट डेली, मैं डेली चॉकलेट खाता हूँ। इधर भी देखें, फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और ईट वर्ब आ गया, इधर भी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हो गया, यानी एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई। आई वांट टू लूज वेट, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। येट आई ईट चॉकलेट डेली, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लास जब जुड़ी होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब नीचे हम अगर बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है फैन बेज, ये भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ज़रा देखें फैन बेज, एफ से क्या मुराद है, इसको भी ज़रा देखें आप। तो हम फैन बेज की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपने इसको याद रखना है, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास कंपाउंड सेंटेंस में दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास साथ जुड़ी होगी, किसके ज़रिए? फैन बेज के ज़रिए। अब फैन बेज क्या है? तो एफ से हमारे पास बनता है फार, ए से बनता है एंड, यानी जिस एक जो क्लास इंडिपेंडेंट स्टार्ट में होगी और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास के स्टार्ट में कॉमा होगा, और कॉमे के बाद ये एफ हो सकता है यानी फार हो सकता है, एंड हो सकता है, एन से नार हो सकता है, बी से हमारे पास क्या हो सकता है? बट हो सकता है, ओ से आर हो सकता है, वाई से येट, और एस से सो। मैं अगर लिख दूँ, हमारे पास फार हो गया, हमारे पास एंड हो गया, नार हो गया, हमारे पास बट हो गया, हमारे पास आर हो गया, इसके बाद हमारे पास वैसे येट हो गया। देखें यहाँ पर क्या है? येट है, ठीक है, येट, और एस से हमारे पास सो हो गया। अगर ये मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास के स्टार्ट की बात करें तो वो सिंपल हो क्लास होगी, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास के शुरू में क्या होगा? ये फैन बॉयज़ का होना लाजमी है, तब जाकर ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का होना लाजमी है। अब हम बात करते हैं कौन से कम्प्लेक्स सेंटेंस की। हमारे पास अगर ये एग्जांपल की बात करें, ये वाली आई वांट टू लूज़ वेट, बाकी आई वांट टू लूज़ वेट ये तो कंपाउंड हो गया। नीचे आप आते हैं, आई वॉश्ड द कार आफ्टर आई केम होम। आई वॉश्ड द कार आफ्टर आई केम होम, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? ये कम्प्लेक्स है, ज़रा इसको भी इससे जोड़ लेते हैं, कम्प्लेक्स, ठीक है, ये हो गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, अब इसको हम अगर बात करें ये किस तरह से है, आई वॉश्ड द कार। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस जो इसमें एक क्या हो, हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो, और दूसरी बात करें तो दूसरी डिपेंडेंट क्लास हो, यानी डिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास के मजमूए को हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लास होती है, जो देखें इसमें कौन सी है वो भी बता देता हूँ। डिपेंडेंट क्लास दो होती हैं। क्लास अगर बात करें, एक होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो पिछले वाले फिक्रे पर डिपेंड करती है। अच्छा, हम देखें, अब देखें, आई वॉश्ड द कार। अच्छा, ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई वॉश्ड द कार, फैन बॉयज़ को अपने याद रखना है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में। आई वॉश्ड द कार आफ्टर आई केम, इसको ज़रा अलहदा करें, और इसको ज़रा यहाँ कार तक अलहदा करें, ठीक है। आई वॉश्ड द कार आफ्टर आई केम होम, मैंने कार को धोया, आफ्टर आई केम होम। अब पहचाने इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है, जल्दी बताएं फिक्र से। मैंने जब कार धोई, मैं कार धोने के बाद, आई केम हूँ, मैं घर आया कार धोने के बाद,
या मैं कार धोने के बाद घर आया, तो इसमें कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। अगर आपको इसमें पहचान ना हो तो आपने इसको देखना है आफ्टर को। आफ्टर क्या है, हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आफ्टर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये हमेशा डिपेंडेंट क्लास के पीछे होता है, यानी ये होगी हमारे पास कौन सी, डिपेंडेंट क्लास। और इसका पिछला आई वाश्ड द कार, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब बाकी हम बात करें इसको याद कैसे करना है, कि हमारे पास शनाख्त कैसे करनी है कि इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है। अच्छा ये आपको बता दूं, अगर हमारे स्टार्ट में इंडिपेंडेंट क्लास हो जैसे कि आई वाश्ड द कार, उसके बाद जो उसके बाद डिपेंडेंट क्लास हो जैसे कि आई केम होम, पीछे आफ्टर लगा होगा, तो फिर कॉमा वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा। कॉमा हमेशा तब यूज़ होता है जब हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो पहले आती है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में जाती है। यानी अगर यूँ हो जाए आई केम होम, ठीक है, आई केम होम, तो फिर इसके आगे हम लगा देंगे कॉमा, आगे लगाएंगे आई वाश्ड द कार, आई केम होम, आई वाश्ड द कार। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं, आगे कॉमा लगा देंगे। नीचे हम इसको याद करने का तरीका ये है कि आप वहाबी सू याद कर लें, यानी वहाबी सू से मुराद ये कह सकते हैं एक फ़िरका है जो मुस्लिम का, कि वहाबी जो होते हैं अहले तशय्युअ कह दें, बरेलवी, इस तरह से इसको एक तरीका याद करने का वहाबी सू। तो यानी डिपेंडेंट क्लास की शनाख्त। ठीक है, डिपेंडेंट क्लास ये दूसरी है, आई केम होम, अगर ये वहाँ भी सुई पीछे आ गया तो समझें ये डिपेंडेंट क्लास है। अच्छा अब फ़िक्रे की आपने जाकर उधर करेक्शन करनी है कि कौन सा फ़िक्रा ठीक है, ये स्टार्ट में आए या बाद में आए, तो कॉमा वगैरह इस तरह से कुछ वो पूछेंगे सवाल। डब्ल्यू से बनता है व्हेन एवर। ठीक है, याद कर लेना है आपने। व्हेन एवर मैं लिख दूँ, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे छोटा सा अगर लिखूँ, ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू से व्हेन एवर, वाइल, ठीक है, व्हेन, वेल, व्हेन एवर, वाइल, व्हेन, ये तीन बनते हैं, डब्ल्यू से याद करना है। एच से बात करें तो हाउ एवर बनता है। ठीक है, हाउ एवर। बाकी हम बात करें ए से बनता है आल्थो। ठीक है, ए से क्या बनता है, आल्थो बनता है, इसको लिखते हैं आल थो। और दूसरा अगर बात करें आल्थो के अलावा, आल्थो के अलावा इधर आफ्टर भी आता है। ठीक है, याद करना है। अच्छा वाइल, व्हेन एवर, व्हेन। अच्छा एच से हमारे पास हाउ एवर, ए से हमारे पास क्या बनता है, ए से बनता है दो आफ्टर और आल्थो। बी से दो हैं, बिफोर एंड बिकॉज, ये भी लिख लेते हैं, बिफोर बिकॉज। ठीक है, बिफोर बिकॉज ये भी लिख लिया है। बाकी नीचे देखें ई से क्या बनता है, ई से अगर बात करें, ई से क्या बनता है बताएं आप। ई से बनता है इवन थो। ठीक है, इवन हो गया, इवन थो अगरचे। ठीक है, ई से हो गया इवन थो। बाकी जो नेक्स्ट है हमारे पास आई बनता है, आई से बताएं। और आई से देखें क्या बनता है, आई से अगर हम बात करें और एस से बात करें, एस से बनता है सेंस। और यू से बात करें तो अच्छा मुझे यार थोड़ा सा यू से, हाँ अनलेस हो गया, यू से हो गया अनलेस, एस से हो गया सो, और सेंस दो बनते हैं। और आई से क्या बनेगा, आई से अगर देखें इफ़, हाँ आई से बनेगा इफ़, तो आई से हो गया इफ़ हमारे पास, एस से हो गया सेंस एंड यू से अनलेस। ठीक है, अनलेस। तो ये हैं, आपने इसको याद रखना है। एक आपने याद रखना है फैन बॉयज़ को। ठीक है, फार एंड नार बट आर येट सो, तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ेगा और ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। बाकी की बात करें कम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो उसमें वहाँ भी सो को याद रखना है। डब्ल्यू से तीन, व्हेन, वाइल, व्हेन एवर, एच से हाउ एवर, ए से आल्थो, आफ्टर, बी से बिकॉज, बिफोर, ई से इवन थो, आई से इफ़, और हमारे पास एस से सो एंड सेंस, यू से क्या बनता है अनलेस बनता है। तो ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ेगा कम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसकी ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं हम। आल्थो देखें स्टार्ट में गया, इट इज़ रेनिंग, आल्थो इट इज़ रेनिंग,
इट इज़ क्वाइट हार्ड टूडे, ठीक है। आल्थो अगरचे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ क्वाइट हार्ड टूडे। ज़रा ढूंढें इसमें कंपाउंड डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, डिपेंडेंट क्लास कौन सी। डिपेंडेंट क्लास की मैंने आपको निशानी बताई है कि उसमें क्या आता है। डिपेंडेंट क्लास के स्टार्ट में हमारे पास कौन सी कंजक्शन आती है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आती है या कोऑर्डिनेट कंजक्शन आती है। तो उसमें पीछे आती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन यही वहाँ भी जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन बनती हैं, ये हमेशा डिपेंडेंट क्लास से पहले होंगी। तो देखें डिपेंडेंट क्लास से पहले यहाँ पर क्या है, आल्थो। ए से क्या बनना था, मैंने लिखा था ए से आल्थो बनना था, ए से आफ्टर बनना था, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक। मतलब इसकी बात करें तो ये आल्थो स्टार्ट मतलब डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में आ चुकी है, शुरू में आ चुकी है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास शुरू में आ चुकी है, स्टार्ट में आ चुकी है। तो आल्थो इट इज़ रेनिंग, ठीक है। आगे देखें कॉमा है, इट इज़ क्वाइट हार्ड टू रे। जो नेक्स्ट क्लास है ये कौन सी, इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास पहले ही हुई, यानी डिपेंडेंट क्लास अब शुरू में है और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में है, ठीक है। अब इस तरह से देखें हमने कॉमे का इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये फिक्रा, इट इज़ डार्क बट वी शैल ट्रेवल थ्रो इट इज़ डिफ़िकल्ट। ये अब हमारे पास बनता है कौन सा, ये है हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये लास्ट वाला कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस या कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, यानी इसमें दोनों तीनों फिक्रे होंगे। डिपेंडेंट क्लास होगी हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लास होगी, यूँ कह सकते हैं दो इसमें होगी इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास होंगे दो प्लस एक होगी डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। तो ये बनेगा कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि इट इज़ डार्क, ठीक है। ये क्या हो गया, इट इज़ डार्क, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा बट वी शैल ट्रेवल, बट आ गया है ना। बट भी हम जानते हैं किस में आता था, ये आता था कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। हम जानते हैं बट कौन से आते हैं, फैन बॉयस, फैन पर याद है आपको, फॉर एंड नॉट बीस बट, ठीक है। बट आ गया ना, और उसके पीछे कॉमा, यानी कॉमा यूज़ हो सकता है। और हमारे पास ये फैन बॉयज कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी यूज़ हो सकते हैं। ये यूज़ होंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है। नेक्स्ट देखें, अच्छा ये हो गया हमारे पास, इट इज़ डार्क बट वी शैल ट्रेवल, यहाँ तक हो गया हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। अगर देखें थो अगरचे, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। और ये हो गया हमारे थो का मतलब आ जाएगा। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, वहाँ भी सो में पढ़ा था। देखें कहाँ पे पढ़ा था, अगरचे थो इट इज़ डिफ़िकल्ट, थो इट इज़ अगरचे ये डिफ़िकल्ट है, तो ये यहाँ पे आल्ट होगा, आई थिंक आल्ट होगा, या इसमें थो आ सकता है तो डिपेंडेंट क्लास आता है। तो ये अच्छा ये भी याद रखना है, ये हाँ सॉरी ये आया था, ये मैं टी लगाना भूल गया था। इवन थो मैंने लिखा था, इवन थो ई से, कहाँ लिखा था, किधर गया, इवन 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 थो, इवन तो ये रहा, इवन अलग है थो अलग है, ठीक है। ये अपन याद रखना इवन तो, ये थो आ गया ना पीछे, तो इसका मतलब है ये कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास के पहले से पीछे कोऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं, तो ये हो गया इस तरह से। तो मतलब ये होगी डिपेंडेंट क्लास और ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, दो इंडिपेंडेंट क्लास, एक हो गया डिपेंडेंट क्लास। तो ये हो गया कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। बाकी हम बात करते हैं सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं लास्ट में। छोटी बात है सुन लें, पार्ट एक पार्ट इसमें आता है हमारे पास कौन सा आता है, एक आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद ही शी यू वी, मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, कोई भी एनी थिंग को हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा इसमें होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम कह सकते हैं प्रेडिकेट, यानी नॉन के आगे एनीथिंग की चीज़ किसी भी चीज़ के आगे जो बाकी चीज़ होती है प्रेडिकेट, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जो नॉन सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। जैसा कि ही लिख दें, रन्स स्लोली, ठीक है। तो ही हो गया सब्जेक्ट, रन्स स्लोली की बात करें तो ये इसके एक्शन को बताता है, काम को बताता है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो सिंपल आप ज़रा इसका रिव्यू ले लेते हैं तो बात को ख़त्म करते हैं और लेक्चर को भी एंड करते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसका नाउन। तो देखिए हमारे पास सेंटेंस की दो किस्में होती हैं, एक होती है इसकी फंक्शन के हिसाब से और दूसरी इसकी किस्में होती हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। फंक्शन की बात करें तो इसकी
चार किस्में बनती हैं। एक हमारे पास आती है असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव। यानी टोटल 4 नहीं 5 बनती हैं। असर्टिव से मतलब डिक्लेरेटिव यानी जो किसी बात को डिक्लेयर करे, वाजे करे, मतलब कंप्लीट उसका बता दे, ठीक है, डिक्लेरेशन यानी हो जाए, आपको उस जुमले से पता चल जाए। इसकी दो डिक्लेरेटिव आते हैं। एक हमारे पास आते हैं कौन से, अफर्मेटिव कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव होते हैं, जो अच्छी एक पॉजिटिव आइडिया देते हैं, जैसे कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन। दूसरा इसमें डिक्लेरेटिव नेगेटिव होता है, जिसमें कोई नॉट का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये नेगेटिव का मतलब मनफी नहीं, मतलब इसमें नॉट यूज़ होगा, वी आर नॉट टेररिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं बच्चे नहीं है, आर यू हैप्पी, क्या खुश हैं, ये जैसा क्वेश्चन मार्क हो गया। अच्छा, बाकी हम बात करते हैं इंपेरेटिव। ये अहम है। इंपेरेटिव 3 तरह के होते हैं, जैसे कि इसमें हम कोई हुक्म देते हैं, आर्डर देते हैं, आर्डर का उलट रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा करते हैं, और हमारे पास एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं या सजेशन देते हैं। कोई मतलब मेरे साथ वर्जिश पे चलो, मेरे साथ पाक पे चलो, हमेशा सच बोलो, ये एडवाइस होगी, रिक्वेस्ट होगी। ये हो गया हमारे पास कौन से, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी, जो हमारे फीलिंग होते हैं साथ अचानक मुँह से निकलते हैं, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, अलास वी हैव लास्ट द मैच। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव हमारे पास बस वो ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं। इफ़ वगैरह इसमें यूज़ होता है। मे दुआ वगैरह करते हैं, जैसा कि मे जो लिव लॉन्ग हो गया, दुआ कर रहे हैं, लेट हर कम होम सेफली, ये हो गया। अच्छा, टाइप्स काइंड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी सिंपल सेंटेंसेज आते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेज आते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज आते हैं, और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज आते हैं। सिंपल सेंटेंस एक सिंपल क्लास होती है, सिंपल क्लास होती है। सिंपल सेंटेंस एक सिंपल क्लास होती है। सब क्लास से मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। अच्छा, बाकी जो अगर एक सब्जेक्ट में मौजूद ना हो उसमें क्लास में, या वर्ब निकाल लिया जाए तो वो फिर फ्रेज बन जाती है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें कंपाउंड मतलब दो चीज़ें होती हैं, यानी दो सेंटेंस, दो क्लास होती हैं, दोनों क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं, और इनको जोड़ा जाता है किन के जरिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के जरिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से आते हैं, फैन वर्ड, जैसे कि फार, एंड, नार, बट, आर, येट, सो, ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इनके जरिए इनको जोड़ा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं इसको, एक कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, एक बात है। तो इनके जरिए जोड़ा जाता है। कंपाउंड में कम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अगर डिपेंडेंट क्लास क्या हो, स्टार्ट में आ जाए, और इंडिपेंडेंट क्लास बाद में आ जाए, तो कॉमे का यूज़ करते हैं, जैसे कि आल्थो टिजरे ने कॉमे का यूज़ किया है, इट इज़ क्वाइट हार्ड टू डे। अगर हम इसको उलट ले लें, यानी पहले हमारे पास आ जाए इट इज़ क्वाइट हार्ड टू डे, यूँ लगा दें इट इज़ क्वाइट हार्ड टू डे, फिर आल्थो को हम हटा देंगे, आल्थो टिजरे ने, तो ये कॉमे का इस्तेमाल फिर नहीं होगा अगर इंडिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में आ जाएगी। बाकी बात करते हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं स्टार्ट में, जैसा कि इंडिपेंडेंट क्लास मतलब एक इसमें कंपाउंड फिक्रा होता है, और दूसरा कम्प्लेक्स में हम क्या ऐड कर देते हैं, हम डिपेंडेंट क्लास ऐड कर देते हैं। डिपेंडेंट क्लास को पहचानने की निशानी क्या है, और उसमें आप ये यूज़ कर लें, वहाँ भी सो, यानी जिस क्लास के पीछे जिस फिक्रे के, जैसे आई केम हूँ, इस पहले आफ्टर लगा हुआ है, इस पहले क्या लगा हुआ है, आफ्टर लगा हुआ है, आई वास्ट द कार आफ्टर आई केम होम। तो ये हो गया हमारे पास कौन सी डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पर कौन सी है, आल्थो लगा हुआ है, आल्थो कह दें नहीं, ये थो लगा हुआ है, थो, तो ये भी कौन सी, इसके पीछे थो लगा हुआ है, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिपेंडेंट क्लास आती है, इसको यूज़ आपने याद रखना है। वापस डब्ल्यू से व्हेन, वाइल, वेन एवर, एच से हाउ एवर, ए से आल्थो, आफ्टर, बी से बिफोर, बिकॉज, ई से इवन, और इसका थो हो गया, आई से एफ अगर, हाँ यस, एस से सो, सेंस, एंड यू से अनलेस। तो ये था आज का लेक्चर। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। बाकी हम जो बात करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नॉन पर, वो हम बाद में शुरू करेंगे। नॉन, बल्कि नॉन से पहले हम वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब के बाद हम चलेंगे नॉन पर। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना, मैं अपना आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा नाम मुजय शबीर, आपका भाई, अल्लाह हाफिज़।